Good morning, my dear students. Today we study class 12, subject biology. Our topic is human physiology. तो देखिए यहाँ पे क्रम है फिजियोलॉजी। तो मैंने आपको पहले भी बार बार बताया कि आपके पास दो टर्म सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी और एक होती है मॉर्फोलॉजी। तो एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, कोई भी एनिमल है या प्लांट है उसकी बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनाटॉमी। एक होती है मॉर्फोलॉजी, वो होती है उसकी आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो फिर ये फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी में वो क्या होता है कि कोई भी एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है उसके फंक्शन करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे 10 चैप्टर हैं आएंगे और उनमें आज सबसे पहले आएगा वो आएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन डाइजेशन है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है और फिर वो फंक्शन कैसे करेगा, वो जाएगी इसकी फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी है नहीं कि एनाटॉमी। तो देखिए पहले हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने से पहले डाइजेशन क्या है, डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी फूड पार्टिकल्स है वो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स है और उस कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस के थ्रू सिमिलर फूड पार्टिकल्स या एब्जॉर्बर फूड पार्टिकल्स हैं उनमें वो कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे यहाँ पर मैं देखना है जैसे हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हमारे कोई कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है और इसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट अब ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है। अब इस पर विभिन्न की वेरियस टाइप के केमिकल्स अटैक करेंगे और उन केमिकल्स में आता है डाइजेस्टिव जूस, जैसे आपकी सलाइवा आ गई, म्यूकस आ गई, एक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया है, रेनिन है, पेप्सिन है, लाइपेज है, ये सब एंजाइम्स हैं, सबके सब केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स इस पर अटैक करेंगे। तो अटैक करेंगे तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं वो फूड पार्टिकल्स हैं वो सिमिलर या स्मॉल फूड पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन थी केमिकल रिएक्शन। सेकंड है फिजिकल रिएक्शन। तो फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हमने फूड को चबाया है, उसकी सेवन किया है, फिर हमारे इंटेस्टाइन में अंदर वो जाएगा, जैसे स्टोमक है तो स्टोमक में मूविंग होगी, स्टोमक उसको मथेगा तो वो और पिस जाएगा। ऐसे इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिएक्शन होगा, संकुचन में विकुंचन की प्रोसेस होगी तो उससे वो और पिस जाएगा। तो वो प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस। तो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं उनको केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सिमिलर स्मॉलर फूड पार्टिकल्स और एब्जॉर्बर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। तो ये तो डाइजेशन की डेफिनेशन है, डाइजेशन है क्या वो बात है। तो देखो यहाँ पर आपकी एक कार्बोहाइड्रेट था, इसमें मान लो स्टार्च था, जनरली हमारे फूड में होता है स्टार्च। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस के पूरी होने के बाद में क्या बनेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ग्लूकोज है इसमें कन्वर्ट होने के बाद ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। तभी आप देखना ग्लूकोन डी का जो पाउडर आप उसको टंग से
टच करते तो तुरंत वो गायब होकर के उसका एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ग्लूकोज का हमारा जो एलिमेंट्री किनारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में एब्जॉर्ब करता है। तो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया कि ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल बन गया फूड पार्टिकल। तो ये तो आप डाइजेशन की डेफिनेशन। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमारी बॉडी का हिस्सा और ऑर्गनों का जो जुड़ाव है या जो डाइजेशन करने वाले ऑर्गन्स का जो कॉम्बिनेशन है उसके थ्रू जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट हैं। एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो 2 पार्ट हो गए। जैसे डायग्राम के थ्रू हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल की ऐसी एक ट्यूब जो माउथ पार्ट से स्टार्ट होती है और एंड पार्ट जिसका एंड होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है। और सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अकेली एलिमेंट्री कैनाल फूड का डाइजेशन नहीं कर सकती। तो फूड का डाइजेशन करवाने वाले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। ये होते हैं 3 टाइप्स की। एक हम बोलते हैं सलाइवा ग्लैंड। ये 3 टाइप्स होते हैं सलाइवा ग्लैंड भी, जैसे पैरोटिड ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। तो 3 टाइप्स के ग्लैंड्स हैं। इसका नाम है लीवर और गॉल ब्लैडर और इसका नाम है पेनक्रियाज। तो 3 टाइप्स की डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गई है जो डाइजेस्टिव जूस है उसका सिक्रेशन करते हैं। जैसे देखो माउथ में फूड का डाइजेशन होगा तो सलाइवा से जो सलाइवी ग्लैंड्स हैं उनसे सलाइवा का सिक्रेशन होगा। फिर यहाँ पर देखिए ये इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम है, यहाँ पर बाइल जूस का सिक्रेशन होगा और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होगा। तो इन जूस का सिक्रेशन होने पर ही केमिकल प्रोसेस होगी, फूड का डाइजेशन होता है। तो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स देखते हैं भाई। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पार्ट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, माउथ, जो एक पोर के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है, लिप से कवर तो वो है माउथ। फिर जो अंदर में उसको बोलते हैं बक्कल केविटी। तो बक्कल केविटी की दोनों पैलेट, अपर पैलेट लोअर पैलेट दोनों तलवे से गिरा हुआ या दोनों जबड़ों से अपर जा और लोअर जा और चिक से गिरा हुआ जो केविटी है उसका नाम है बक्कल केविटी। बक्कल केविटी तुरंत बाद में यहाँ पर जो एज ए फनल शेप या कील का जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है फायरेनेक्स। और फायरेनेक्स में दोनों ट्यूब खुलती हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी खुलेगी और यहाँ पे आपकी रेस्पिरेटरी कैनाल श्वासन नली बोलते हैं ना वो खुलती है। और यहाँ पर एक वोर्टेक्स बोलते हैं एपिग्लोटिस, तो इसको ढकने का काम करेगा।
तो इसका नाम है फायरिनेक्स। यहाँ पर ये साउंड सिस्टम भी है। फिर देखिए ये जो पीछे वाला पार्ट इसका नाम है एसोफेगस। तो यहाँ से लेकर के फायरिनेक्स से लेकर के स्टोमक तक का जो पार्ट है वो थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक पार्ट है वो, ये तो एब्डोमिनल कैविटी होती है और ये होता है थोरेसिक कैविटी। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो ट्यूब आती है उसका नाम है एसोफेगस। अब यहाँ पर डायग्राम होता है। तो ये थोरेक्स कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो डायग्राम को पेनिट्रेट करती है कि चीरती हुई या बैठती हुई जो ये एसोफेगस कहाँ जाकर जुड़ेगी, इसका नाम है स्टोमक। स्टोमक में जाकर के जुड़ेगी। फिर देखिए स्टोमक में फूड का स्टोर होता है कुछ समय के लिए, लेकिन ये फूड वाली बात कब पढ़ेंगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी तो केवल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ये स्टोमक है, इसके भी 3 पार्ट हैं। कार्डिक पार्ट, सबसे पहले फंडिक पार्ट आएगा, फिर ये कार्डिक पार्ट आएगा और इसका नाम है पाइलोरिक पार्ट। फिर यहाँ पर वाल्व लगा होता है, स्पिनेक्टर लगा होता है। फिर देखिए ये जो लीवर है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से नहीं, तो लीवर से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है यहाँ पर। तो इधर से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है और इधर से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है इस नली ट्यूब में। तो यहाँ पर जो वाल्व होता है उसको बोलते हैं ओडी वाल्व। ओडी में नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो वो ओडी का वाल्व है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। जो सी शेप पार्ट है उसका नाम है ड्यूडेनम। ये पूरा का पूरा पार्ट है जो सबसे लंबा पार्ट है उसको बोलते हैं जेजुनम। और उसके बाद में एलियम वाला पार्ट है। और एलियम लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री करती है। तो जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री करती है वहां पर जो एक फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन से है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं वर्मिफोरम अपेंडिक्स या अपेंडिक्स बोलेंगे इसको, जिसमें वेरियस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन को या फूड को सड़ने से बचाने का काम करते हैं। ये इसका फिर कॉलर हो गया, एक ट्रांसफर कॉलर हो गया और लास्ट में रेक्टम हो गया और ये एनस। तो ये पूरा का पूरा क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू आज के लिए।